आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिसिंग ऑर्डर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एन रेक्टेंगुलर स्लिट का फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन पैटर्न का स्टडी कर लिया था, और आपको याद हो तो हम एन रेक्टेंगुलर स्लिट वाले पैटर्न को डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ जब हमें फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन पैटर्न फाइंड आउट होता है तो उसके अंदर कुछ ऑर्डर्स मिसिंग होते हैं। आज हमें उन्हीं एब्सेंस स्पेक्ट्रा या फिर मिसिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल स्लिट लेकर चल रहे थे, जिसकी विड्थ क्या होती है हमने डिफाइन करी थी, जिसकी विड्थ है ए, और ओपेक जो आपका स्पेस है उसका विड्थ हमने लिया था बी, और हम बोल रहे थे कि हर एक स्लिट का विड्थ ए है, और जो ओपेक आप स्पेस लेके चल रहे हो उसका जो विड्थ है वो बी है, सेम है। ठीक है, और थोड़ा सा रिकॉल करो जल्दी से, तो हम S1 S2 S3 सोर्सेज लेकर चल रहे थे, उनको हमने रखा था मिड ऑफ दिस स्लिट, स्लिट के मिड पे रखा था, और हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा था कि जो कुछ रेज है वो बिना डायफ्लेक्ट हुए इस लेंस से फोकस होकर हमें पॉइंट ओ पर मिलती है। इस पॉइंट ओ को हमने सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट बोला था। इसी के साथ साथ कुछ वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स थीटा एंगल से डायफ्लेक्ट होकर हमें स्क्रीन पर पॉइंट पी पर फोकस होते हुए मिलते हैं। ये हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉइंट पी पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे थे, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मिनिमा, सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था आफ्टर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी 8 पॉइंट पी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी। अब नाउ इस वाले डायफ्रेक्शन पैटर्न में हमें कुछ ऑर्डर्स मिसिंग मिलते हैं। कैसे? नाउ इसको समझने के लिए आप जाओ लास्ट लेक्चर पर। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर फोर एंड स्लिट, फोर एंड स्लिट। क्या निकाला था हमने, क्या कैलकुलेट करा था? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा के बराबर होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 देना है। ठीक है, इसके बाद हम यूज में लेंगे यहाँ पर सिंगल स्लिट के लिए फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट में फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन पैटर्न में हमने मिनिमा की क्या कंडीशन पढ़ी थी? याद करो, जल्दी से रिकॉल करो। फोर फोर सिंगल स्लिट, फोर सिंगल स्लिट, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ मिनिमा, प्रिंसिपल मिनिमा की क्या कंडीशन थी? हम वहां पर डिफाइन कर रहे थे ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एम इज नॉट इक्वल टू 0। एम यदि आप वहां पे 0 लेते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा पे पहुंच जाते हो, याद है थोड़ा बहुत? ठीक है, तो नाउ अब हमें इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 एंड 2 का साइमल्टेनियसली ही हमें यहाँ पर मिसिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे? इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करो, एक बार इसको डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस बी साइन थीटा इट्स डिवाइड बाय a साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा इट्स डिवाइड बाय m लैम्डा। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी इट्स डिवाइड बाय a, दिस इज इक्वल टू n बाय m। ठीक है, नाउ इफ वी कंसिडर इन दिस केस 1 में लेकर चल रही हूँ, इफ वी कंसिडर if we consider a इक्वल टू b, मतलब आप जो स्लिट का विड्थ लेकर चल रहे हो वो ही आपका इसमें ओपेक स्पेस का विड्थ है। दैट टाइम आप क्या बोलोगे? a को मैं b के इक्वल पुट करूंगी तो 2a इट्स डिवाइड बाय a इक्वल टू n इज डिवाइड बाय m। बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि जो n है वो किसके बराबर आ रहा है? 2m के बराबर आ रहा है। ठीक है, नाउ इफ m इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 है तो n आपका कितना आएगा? 2। ठीक है, 4 6 8, इस तरह से। इट मीन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? व्हेन m इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, दैट टाइम सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ ये आपके मिसिंग रहेंगे इन द स्पेक्ट्रा। ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा कौन कौन से की बात कर रही हूँ मैं, लिखो इसको। हमने क्या कंडीशन ली है? तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये अप्लाई कर दी कि जो स्लिट लेकर चल रहे हो उसका विद ओपेक स्पेस के बराबर है। दैट टाइम सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ, सिक्स्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा आर मिसिंग। समझ आई क्या बात? मतलब हमने क्या करना है यहाँ पर?
कंडीशन क्या क्या यूज में लेनी है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन ली और एक सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा की कंडीशन ली। ये दोनों साइमल्टेनियसली ही हमें मिसिंग ऑर्डर देंगे। कैसे ऑर्डर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कंडीशन लगा दी कि a इक्वल टू बी है। दैट टाइम हमने क्या नोटिस करा, जब हम m इक्वल टू 1 2 3 4 5 होंगे, इट मीन जब हमें ये प्रिंसिपल मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमा, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड मिनिमा, फोर्थ प्रिंसिपल मिनिमा, दैट टाइम आपके पास सेकंड फोर्थ सिक्स और एट प्रिंसिपल मैक्सिमा मिसिंग होंगे, उसमें ग्राफ के अंदर आपको आएंगे नहीं, डायफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर आपको मिलेंगे नहीं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड केस लिखो। सेकंड केस, यदि हम यहाँ पर ये जो ओपेक स्पेस लेकर चल रहे हैं वो ओपेक स्पेस ले ले डबल ऑफ स्लिट विद, ठीक है, दैट टाइम कैलकुलेट कर लो। हम क्या करना है, अगेन बी को 2a पुट करना है, लो हमने पुट कर दिया, इट्स डिवाइड बाय a, इट्स इक्वल टू n बाय m। दैट टाइम आपके पास इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है 3a इट्स डिवाइड बाय a 3 बाय 1, दिस इज इक्वल टू n इज डिवाइड बाय m। मैं क्या बोल सकती हूँ, n हमारा किसके बराबर आ रहा है, 3m के बराबर आ रहा है, ठीक है। when m इक्वल टू 1 2 3 4, दैट टाइम n इक्वल टू 3 6 9, ये आपके क्या होंगे, मिसिंग ऑर्डर होंगे। तो लिख लो ये भी, दैट टाइम थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा आर मिसिंग। बात समझ आई क्या, छोटा सा है ये आर मिसिंग। मैनी ऑफ टाइम तो जो एन रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए आपका डायफ्रेक्शन पैटर्न आएगा, फ्रोनहोफर डायफ्रेक्शन पैटर्न, उसी के अंदर ऐड करके पूछ लेता है, या फिर 2 मार्क्स में इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको मिसिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है फॉर द फ्रोनहोफर डायफ्रेक्शन एट एन एल स्लिट। तो दैट टाइम छोटा सा आंसर है, क्यूट सा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।